क्षत्रिय सर्ग तथा ब्राह्मण जाति के साथ उसके संबंध का वर्णन। आरंभ में एक ब्रह्म ही था। अकेले होने के कारण वह विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। उसने अतिशयता से छत्र इस प्रशस्त रूप की रचना की, अर्थात देवताओं में क्षत्रिय जो इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र, मेघ, यम, मृत्यु और ईशान आदि हैं, उन्हें उत्पन्न किया। अतः क्षत्रिय से उत्कृष्ट कोई नहीं है। इसी से राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण नीचे बैठकर क्षत्रिय की उपासना करता है। वह क्षत्रिय में ही अपने यश को स्थापित करता है। ये जो ब्रह्म है क्षत्रिय की योनि है, इसलिए यद्यपि राजा उत्कृष्टता को प्राप्त होता है तो भी राजसूय के अंत में वह ब्राह्मण का ही आश्रय लेता है। अतः जो क्षत्रिय इस ब्राह्मण की हिंसा करता है वह अपनी योनि का ही नाश करता है। जिस प्रकार श्रेष्ठ की हिंसा करने से पुरुष पापी होता है, उसी प्रकार वह पापी होता है। आरंभ में यह ब्रह्म ही था, अर्थात अग्नि को रचकर जो अग्नि रूप को प्राप्त हुआ वह ब्रह्म ही था। ब्राह्मण जाति का अभिमान होने के कारण वह ब्रह्म कहा जाता है। उस समय ये क्षत्रिय समुदाय आदि भी ब्रह्म से अभिन्न अर्थात एक रूपी था। अर्थात पहले क्षत्रिय आदि भेद नहीं था। वह ब्रह्म एक अकेला क्षत्रिय आदि पालन कर्ता से शून्य होने के कारण विभूति युक्त कर्म करने को समर्थ नहीं हुआ। तब उस ब्रह्म ने मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा ये कर्तव्य है, इस विचार से ब्राह्मण जाति निमित्तिक कर्म करने की इच्छा करके कर्म कर्तृत्व रूप विभूति के लिए श्रेय रूप मत्य सृजत अर्थात प्रशस्त रूप की रचना की। जिसकी रचना की गई थी वह रूप कौन सा था? छत्र अर्थात क्षत्रिय जाति। उन्हीं को यानी त्यानी इत्यादि वाक्य से श्रुति व्यक्ति भेद से दिखाती है। अर्थात लोक में देवताओं में जो क्षत्रिय रूप से प्रसिद्ध हैं, जातिवाचक शब्दों में विकल्प से बहुवचन होता है। ऐसी स्मृति होने से अथवा भेदोपचार से इंद्रादि व्यक्तियों के अनेक होने के कारण यहाँ छत्राणी इस पद में बहुवचन है। वे कौन हैं सो श्रुति बतलाती है। यहाँ विशेष रूप से उनमें से भिन्न भिन्न वर्गों के अधिपति रूप से अवश्यक देवताओं का ही उल्लेख किया जाता है। देवताओं का राजा इंद्र, जलचरों का अधिपति वरुण, ब्राह्मणों का राजा सोम, पशुपति रुद्र, विद्युत आदि का नायक मेघ, पितरों का राजा यम, रोग आदि का स्वामी मृत्यु और प्रकाशों का स्वामी ईशान इत्यादि जो देवताओं में क्षत्रिय हैं, उन्हें उत्पन्न किया। उनके पीछे इंद्र आदि क्षत्रिय देवताओं से अधिष्ठित पुरुरवा आदि चंद्र और सूर्यवंशी मानव क्षत्रिय रचे गए, ऐसा समझना चाहिए। उन्हीं के लिए देव क्षत्र सृष्टि का आरंभ किया गया है। क्योंकि ब्रह्म ने क्षत्रियों को अतिशय रूप से रचा है, इसलिए क्षत्रिय से उत्कृष्ट ब्राह्मण जाति का भी नियमन करने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसी से क्षत्रिय जाति का कारणभूत होकर भी ब्राह्मण नीचे बैठकर ऊंचे बैठे हुए क्षत्रिय की उपासना करता है। कहाँ? राजसूय यज्ञ में। उस समय वह क्षत्रिय में ही अपने ब्रह्म इस नाम रूप यश को स्थापित करता है। राजसूय यज्ञ में अभिषिक्त मंचस्थ राजा के द्वारा ब्रह्म इस प्रकार पुकारे जाने पर ऋत्विक उत्तर में उससे कहता है, राजा तुम ब्रह्म हो। इसी से ये कहा जाता है कि वह क्षत्रिय में ही अपना ब्राह्मण नाम रूपी यश स्थापित करता है। ये जो ब्रह्म ब्राह्मण है वह क्षत्रिय की प्रकृत योनि ही है। इसलिए यद्यपि राजा परमता को राजसूय अभिषेक रूप गुण को प्राप्त हो जाता है, तो भी अंत में कर्म की समाप्ति होने पर अपनी योनि ब्राह्मण जाति का ही आश्रय लेता है। अर्थात उसे पुरोहित करता यानी आगे स्थापित करता है। और जो बल के अभिमान से अपनी योनि ब्राह्मण जाति की हिंसा करता है, अर्थात उसे नीचे दृष्टि से देखता है, वह अपनी ही योनि का नाश करता है। अर्थात
अपने ही प्रसव का विच्छेद यानी विनाश करता है। ऐसा करके वह पापीहान बड़ा पापी होता है। क्रूर होने के कारण क्षत्रिय पापी तो पहले भी था, अब अपने प्रसव की हिंसा करने से और भी अधिक पापी होता है। जिस प्रकार लोक में श्रेष्ठ अर्थात अधिक प्रशंसनीय की हिंसा पराभव करके पुरुष बड़ा पापी होता है, उसी प्रकार उसे भी बड़ा भारी पाप लगता है।